हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट टेक। आज अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज का लेक्चर 12, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं ओएसआई मॉडल। अरे भाई, नाम से ही बहुत खतरनाक लग रहा है ओएसआई मॉडल। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओएसआई मॉडल के नाम से डर जाते हैं। आखिरकार ये समझ कैसे आएगा? तो डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। ओएसआई मॉडल को हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाले हैं। आप इस लेक्चर को पढ़ने के बाद बोलोगे, अरे ओएसआई मॉडल तो कुछ भी नहीं है भाई, मुझे ही आता है, मुझे ही आता है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओएसआई मॉडल आपको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। बस कंडीशन एक ही है, आप वीडियो को मिस मत करना, आप वीडियो को स्किप मत करना, आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए ओएसआई मॉडल को स्टार्ट करते हैं। आखिरकार ओएसआई मॉडल है क्या? तो फर्स्ट अपन देखने वाले हैं, व्हाट इज ओएसआई मॉडल। अरे भाई, ओएसआई मॉडल क्या है? ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अरे, आ गया ओएसआई मॉडल अपना। तो अपन देखने वाले हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका मतलब होता है एक कंप्यूटर सिस्टम या डिवाइस दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से कैसे कनेक्ट होकर डेटा को एक्सचेंज करता है। यानी यही होता है अपना ओएसआई मॉडल। यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह मॉडल ओपन रूल्स फॉलो करता है, यानी कोई भी कंपनी इन रूल्स को यूज कर सकती है। The OSI model is a seven-layer conceptual model that explains how data is transferred from one device to another device over a network। यानी कि OSI मॉडल एक थ्योरेटिकल यानी कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। इसका मतलब है कि यह हमें समझाने के लिए बनाया गया है, डायरेक्टली यूज करने के लिए नहीं बनाया गया। यह मॉडल बताता है कि जब हम व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज सेंड करते हैं या फिर गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, तो डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे सेंड होता है। और यह पूरा प्रोसेस हम 7 लेयर्स में डिवाइड कर रखे हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। एंड सेकंड हम पढ़ने वाले हैं, व्हाई ओएसआई मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड। द ओएसआई मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्टैंडर्डाइज्ड नेटवर्किंग कम्युनिकेशन। यानी कि पहले हर कंपनी का अपना अलग अलग नेटवर्किंग सिस्टम होता था। इसी वजह से अलग अलग कंपनीज के डिवाइसेस जो थे वो आपस में काम नहीं करते थे, कनेक्ट नहीं हो पाते थे। ओएसआई मॉडल जो है वो इसलिए लाया गया ताकि पूरी दुनिया में नेटवर्किंग के लिए सेम रूल्स हो सके और हर डिवाइस सेम मेथड फॉलो कर सके। मेक नेटवर्किंग इजियर टू अंडरस्टैंड। नेटवर्किंग जो है वो एक बहुत बड़ी और कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अगर पूरा नेटवर्क एक साथ समझाया जाए तो समझना इसे बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए ओएसआई मॉडल ने नेटवर्किंग को समझने के लिए 7 छोटे छोटे पार्ट्स में इसे डिवाइड कर रखा है, लेयर्स में डिवाइड कर रखा है, ताकि आपको लर्निंग बहुत आसानी से समझ आ सके। तो इसलिए अपन नेटवर्किंग को आगे पढ़ने वाले हैं। एंड अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, हेल्प डिफरेंट वेंडर्स डिवाइसेस वर्क टुगेदर। यानी मान लो आपका मोबाइल सैमसंग का है और वाईफाई राउटर जो है वो है टीपी लिंक का, तो फिर भी इंटरनेट आपका चलता है, मतलब कनेक्ट होता है। क्योंकि आपने कभी सोचा है कि मोबाइल तो सैमसंग का है एंड वाईफाई राउटर जो टीपी लिंक का है, फिर भी वो आपस में चल रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो दोनों डिवाइसेस ओएसआई मॉडल के रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए वो आपस में कनेक्ट हो पाते हैं और ओएसआई मॉडल जो है वो सबके लिए सेम होता है। एंड नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं, सिंप्लीफाइड ट्रबल शूटिंग। यानी कि अगर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो ओएसआई मॉडल की हेल्प से हम पता कर सकते हैं या तो प्रॉब्लम हमारी केबल में है, या प्रॉब्लम आईपी एड्रेस में है, या प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में है। यानी आखिरकार प्रॉब्लम है किस में, ये हमें पता लग सकता है ओएसआई मॉडल के अंदर। और इस प्रोसेस से ट्रबल शूटिंग जो वर्क है हमारा बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं डेवलपर। डेवलप्ड बाई आईएसओ। आईएसओ ने इसे डेवलप किया है। आईएसओ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यानी कि आईएसओ इंटरनेशनल बॉडी है जो पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है, जैसे कि नेटवर्किंग हो गया, क्वालिटी हो गया, सेफ्टी हो गया। ये है हमारे स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस, ओएसआई मॉडल की इंपॉर्टेंस। एंड नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस किसकी, ओएसआई मॉडल की। अरे भाई, ओएसआई मॉडल की इंपॉर्टेंस तो हमें देखना बहुत जरूरी है। अपन देखते हैं पहले कि पहली इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। अंडरस्टैंड नेटवर्किंग स्टेप बाय स्टेप। यानी ओएसआई मॉडल नेटवर्किंग को स्टेप बाय स्टेप समझने में बहुत हेल्प करता है। हर लेयर का काम अलग अलग होता है, ये हमें अंडरस्टैंड होता है ओएसआई मॉडल के अंदर। एंड डिवाइड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन इनटू लेयर्स। यानी कि पूरा नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ओएसआई मॉडल ने इसे 7 मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आइडेंटिफाई वेयर ए नेटवर्क प्रॉब्लम अकर्स। यानी कि अगर इंटरनेट स्लो है तो हम चेक कर सकते हैं फिजिकल लेयर में प्रॉब्लम है या फिर नेटवर्क लेयर में प्रॉब्लम है। एंड इससे प्रॉब्लम हमारी जल्दी सॉल्व हो जाती है, हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको प्रॉब्लम को देखने में। एंड लर्न नेटवर्किंग इन ए स्ट्रक्चर्ड वे। यानी कि
ओएसआई मॉडल नेटवर्किंग को प्रॉपर ऑर्डर और स्ट्रक्चर में सिखाता है, किसको, नेटवर्किंग को। एंड नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं ओएसआई मॉडल। अपन पढ़ने वाले हैं अब ओएसआई मॉडल। ये है अपना ओएसआई मॉडल का डायग्राम। आखिरकार ये चीज आ ही गई जिससे कि बच्चे ज्यादातर डरते हैं। तो टेंशन मत लो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नेक्स्ट टेक के साथ पढ़ रहे हो। ये चीजें तो कॉमन है, अपन इनसे डरने वाले नहीं है। मैं आपको इस ओएसआई मॉडल को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद तो आप भी बोलोगे अरे भाई हमें भी ओएसआई मॉडल आता है। तो अपन इसमें देखने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास 7 लेयर्स है। 7 लेयर्स को अपन एक बार रीड आउट करते हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये हो गई अपने पास 7 लेयर। एंड अप टू डाउन में आ रहे हैं क्लाइंट एंड डाउन टू अप में जा रहे हैं सर्वर्स। एंड ये है हमारा ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में हमारे पास यहाँ पे 7 लेयर्स है। टॉप 3 लेयर्स जो है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, यूजर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रहती है। कौन सी लेयर, तीनों लेयर, यूजर और सॉफ्टवेयर से। बीच वाली जो लेयर है मिडिल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर, डेटा डिलीवरी का काम करती है दोनों। एंड लास्ट वाली है हमारी डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। इन दोनों का काम होता है हार्डवेयर और केबल से रिलेटेड काम करना। ये था हमारा ओएसआई मॉडल। आगे देखते हैं बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड ये है हमारा डेटा फ्लो, यानी ओएसआई मॉडल के अंदर डेटा कैसे फ्लो होता है। तो फर्स्ट अपने पास सेंडर साइड। सेंडर साइड है डेटा मूव्स फ्रॉम लेयर 7 टू लेयर 1। यानी जब हम डेटा भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो सबसे पहले जो डेटा है वो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होता है सेंड होना, और फिर धीरे 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 नीचे आता हुआ फिजिकल लेयर तक आके रुक जाता है, पहुंच जाता है। ये था हमारा सेंडर साइड। एंड रिसीवर साइड देखते हैं। डेटा मूव्स फ्रॉम लेयर 1 टू लेयर 7। ये है हमारी रिसीवर साइड। रिसीवर साइड पर डेटा फिजिकल लेयर से स्टार्ट होता है और फाइनली एप्लीकेशन लेयर तक पहुंच जाता है, चढ़ता हुआ चढ़ता हुआ चढ़ता हुआ। लास्ट में कहां तक चढ़ता है हमारा डेटा, लास्ट में हमारा डेटा जाता है एप्लीकेशन लेयर तक। फाइनली हमारा डेटा एप्लीकेशन लेयर तक पहुंच जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। यानी कि सेंडिंग साइड पर हर लेयर डेटा में इंफॉर्मेशन को ऐड करती है खुद से, इसे बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। एंड रिसीविंग साइड पर यह इंफॉर्मेशन रिमूव होती जाती है, जैसे ऊपर जाती रहेगी इंफॉर्मेशन उसमें से रिमूव होती जाएगी, बाहर होती जाएगी, इसे बोलते हैं डीकैप्सुलेशन। एंड लास्ट में अपन देखने वाले हैं एडवांटेज ओएसआई मॉडल के। इजी लर्निंग ऑफ नेटवर्किंग। ओएसआई मॉडल बिगनर्स के लिए नेटवर्किंग सिखाना बहुत ईजी होता है। वेंडर इंडिपेंडेंट मॉडल, यानी कि यह मॉडल किसी एक कंपनी पर डिपेंड नहीं करता, हर कंपनी इसे यूज कर सकती है। ये दोनों अपन ने कवर कर लिए। इजी ट्रबल शूटिंग। इजी ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है नेटवर्क प्रॉब्लम को लेयर वाइज चेक किया जा सकता है। एंड लास्ट अपने पास क्लियर सेपरेशन ऑफ टास्क, यानी कि हर लेयर का काम फिक्स होता है, इसलिए ओवरलैपिंग या फिर कंफ्यूजन का काम इसमें नहीं रहता, ये सब इसमें दूर रहता है। एंड ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप यू ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। हम ओएसआई मॉडल की हर एक लेयर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।